देखिए रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। तो जो रेफ्रिजरेटर है वो कूलिंग कर रहा है, इज ए डिवाइस फॉर कूलिंग थिंग्स, ठीक है ना, चीज़ों को ठंडा कर रहा है। तो बेसिक फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कर रहा है। उल्टा है बेटा, अभी जो आपने एरोज बनाए थे ना हीट इंजन के अंदर, देखिए आप, जो हीट इंजन के अंदर आपने एरोज बनाए थे वो कुछ इस तरीके के थे। हीट इंजन में एरो सोर्स से लेता है Q1 Q2 देता है, बाहर एक्सटर्नल सराउंडिंग पर वर्क W करता है। आपके रेफ्रिजरेटर का फंक्शन जस्ट एरोज रिवर्स हो जाएंगे, बाकी वेरिएबल्स हम वही रख रहे हैं, Q1 Q2 W, ठीक है। और वहां पर सोर्स और सिंक क्लियर थे आपको, गाड़ी के अंदर आपका सोर्स था जो मेंटेन था हाई टेम्परेचर, सराउंडिंग आपकी सिंक थी, ठीक है। तो हमेशा हायर टेम्परेचर वाले को सोर्स बोल रहे हैं बेटा, तो इसलिए यहाँ पर भी सोर्स मैं इसी को बोल रहा हूँ, सिंक इसी को बोल रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड रखा है कि सिंक का टेम्परेचर कम, सोर्स का ज्यादा। लेकिन रेफ्रिजरेटर के केस में बताइए सोर्स क्या है और सिंक क्या है, बता सकते हैं क्या? मतलब ये ले किसको रहा है और दे किसको रहा है, ये रेफ्रिजरेटर आपका किस में से हीट निकाल रहा है, बताइए धर्मान थोड़ा सा आप, ये किस में से हीट निकाल रहा है? अब इसमें वर्किंग मीडिया में और क्लियर कर दूं, जो गैसेस हैं जो बोलते हैं, हाँ, इससे जो भी आपका एप्पल रखा है, मान लो एप्पल रखा है अपने फ्रिज के अंदर, ठीक है, तो आपका सिंक एप्पल है बेटा, वो एप्पल से टेम्परेचर मेंटेन रखना है उसको, तो वो एप्पल से हीट निकाल रहा है, ठीक है ना। एप्पल से अब उसको रख दिया एक बार, ठीक है, पहली बार में उसने हीट निकाल ली तो टेम्परेचर भी कम हुआ, लेकिन फिर वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो हम उस जनरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो फिर ऐसा नहीं है कि बस काम हो गया आपका, ठीक है ना। जहाँ लाइट बंद करोगे थोड़ी देर में फिर गर्म हो जाएगा, ये समझो आप इस चीज को, ठीक है ना। तो लगातार फ्रिज चल रहा है आपका, उसको चीज का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करने में, तो वो सिंक है आपका एप्पल। अच्छा, सराउंडिंग क्या है वहाँ पे, मतलब सोर्स क्या है? धर्मांश बताइए सोर्स क्या होगा वहाँ पे, जिसको हीट दे रहा है, उल्टा कर रहा है ना, ये सिंक से हीट निकाल के सोर्स को दे रहा है, तो सोर्स क्या है वहाँ पे? हाँ मतलब सराउंडिंग, बिल्कुल गर्म हो जाती है वो भी, देखिए आपने। हाँ तो वैसे ही, तो वो पार्ट जो गर्म हो जाता है वो सोर्स आपका सराउंडिंग है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर सिंक क्या था आपका, सिंक था उस पेट्रोल इंजन में, सिंक जो था सराउंडिंग था, सराउंडिंग गाड़ी में, कार में, सराउंडिंग है फॉर कार इंजन, कार के अंदर जो लग रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर में सोर्स क्या है आपका, सराउंडिंग है। हीट पंप भी यही फंक्शन है, सेम चीजों को, घर को ठंडा रखने में होता है तो अंदर से हीट निकाल के बाहर फेंकता है, सेम फंक्शन है दोनों की, ठीक है ना। लेकिन आप समझिए इसमें और गहराई से कि आप हीट लेते हैं लोअर टेम्परेचर वाली चीज से और हायर टेम्परेचर बाहर सराउंडिंग को ट्रांसफर करना है, इसके लिए आपको सिस्टम पे वर्क करना पड़ रहा है बेटा, ये डब्लू, तो ये डब्लू जो वर्क कर रहे हो ना आप, उस गैसेस जो आपकी फ्रिज की गैसेस जो खत्म हो जाने पर दोबारा डलवानी पड़ती हैं या बहुत पॉल्यूशन करती हैं, वो सारी गैसेस वर्किंग मीडियम है इस रेफ्रिजरेटर, वो गैसेज ही लोअर टेम्प चीज़ों से हीट खींचती हैं और बाहर सराउंडिंग में कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफर करती रहती हैं, ठीक है। और वापस अपनी पहले वाली स्टेज पर आ जाती हैं, और इसमें आप प्रोसेस को एक्सटर्नल कंप्रेसर जो लग रहा है, उसमें जो कंप्रेसर होता है इसके बिना भी नहीं चल पाता है, वो कंप्रेसर लाइट से ही चलता है, ठीक है। तो वो कंप्रेसर का वर्क क्या है आपका, एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क है, और यहाँ पर डब्लू क्या है, नेगेटिव है। तो जैसे मैंने बोला Q1 Q2 W सब पॉजिटिव नंबर्स लिए, तो आप फर्स्ट लॉ में इन तीनों को विद साइन पुट कर दीजिए, तो आपका W इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 मिलेगा। तो आप देखेंगे एक्सप्रेशन पहले वाला ही आ जाएगा इसमें भी, W इक्वल टू, कैसे देखो आप, फिर से एक साइक्लिक प्रोसेस है हीट इंजन की तरह आपके पास यहाँ पे, वैसी की वैसी साइक्लिक प्रोसेस है। आप इससे हीट ले रहे हैं और यहाँ पर ऊपर ट्रांसफर कर दे रहे हैं उसको, इसमें आपकी हेल्प कौन कर रहा है, कंप्रेसर कर रहा है फ्रिज का, ठीक है। तो वो आपका खर्चा है, देखो डब्लू वर्क कर रहा है वो, तो आपकी वही साइक्लिक प्रोसेस क्या इम्प्लाई कर रही है, अगेन दिस इज साइक्लिक प्रोसेस जस्ट लाइक आपका हीट इंजन था, उसमें भी आपने डेल्टा यू जीरो कर दिया था साइक्लिक प्रोसेस होने की वजह से, यहाँ भी कर दीजिए। फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा, फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा, डेल्टा क्यू हीट गिवन इज इक्वल टू वर्क डन, तो हीट गिवन क्या है यहाँ पर, Q2 पॉजिटिव है Q1 नेगेटिव है, तो Q2 माइनस Q1, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, माइनस डब्ल्यू लिखेंगे फर्स्ट लॉ में। तो फिर आप इसको करिए, इधर उधर ले जाइए वापस, इक्वेशन तो वही बन जाती है नंबर्स में, क्या, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2,
ठीक है, बट ध्यान रखेंगे W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 में अब आप इसको साइन के साथ मत रिप्लेस करिए। ये आपका है कि W वर्क इज डन ऑन द रेफ्रिजरेटर, Q1 इज हीट गिवन टू द सराउंडिंग और सोर्स, और Q2 इज द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर सिंक। ठीक है, तो अगर ये आपको यूज करनी है तो ध्यान से करें, अब इसमें साइन रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ रख तो दिए ना साइन। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा आपको दोनों की? एक आपका जो हीट इंजन है और एक रेफ्रिजरेटर है, दोनों साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करते हैं, दोनों में वर्क डन Q1 माइनस Q2 है, बट दोनों में मीनिंग अलग अलग है। वहाँ पे वर्क इज डन बाय द गैस, यहाँ पे वर्क इज डन ऑन द गैस। ठीक है, क्लियर है बेटा इतनी बात है? फिर बात हम करेंगे सीओपी की, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, बीटा क्या होता है? देखिए बीटा क्या रेशियो है, फिर से वही बात कि आपके लिए काम की चीज क्या है वैसे निकलेगा ना। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वैसा ही है कि यूजफुलनेस अपॉन खर्चा। तो यूजफुलनेस क्या है यहाँ पर? डब्ल्यू यूजफुल चीज है क्या आपकी, या सराउंडिंग को दी गई हीट यूजफुल है? बताइए धर्मांश, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? जैसे वहां पर, हाँ डब्ल्यू नहीं, दोबारा बताओ, आपका यूज काम क्या हुआ है यहाँ पे? डब्ल्यू काम है, हाँ सिंक से जो हीट ले रहे हो आप। ठीक है, क्लियर है सबको? तो एक जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा है, दैट इज डिफाइंड एज, कैसे? आपकी काम की चीज है, कितनी हीट निकाल ली। खर्चा क्या है यहाँ पर? डब्ल्यू आपका खर्चा है बेटा, तो Q2/W इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो आपके फ्रिज के जो स्टार होते हैं ना, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, वो बीटा ही डिसाइड करता है। एक सेम एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, बट खर्चा कम खाएगा तो उसका स्टार बढ़ जाएगा, थोड़ा महंगा मिलता है फिर वो, क्योंकि लाइट तो बचाएगा एटलीस्ट आपकी, वहां तो खर्चा बचेगा। समझ रहे हैं? अगर आप सेम हीट एक्सट्रैक्ट करके अगर डब्लू कम में काम चल जा रहा है तो ये स्टार बढ़ जाते हैं, स्टार है बीटा एक तरह से। कोफिशिएंट सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बोला जाता है इसको, हीट एक्सट्रैक्टेड इवन वन साइकिल डिवाइडेड बाई डब्लू। ठीक है, तो आप इसको और ऐसे लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, Q2/Q1 - Q2, दिस विल बी इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना? तो जैसे आपने बोला था कि ईटा कभी वन नहीं हो सकता, ठीक है ना? जैसे आपने बोला था कि ईटा कभी वन नहीं हो सकता, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि बीटा कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है ना? बीटा कैन नेवर बी इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब डब्लू कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब फ्रिज बंद करते ही खत्म है सब, बिना लाइट के फ्रिज नहीं चल सकता। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? बिना लाइट के फ्रिज नहीं चल सकता, थोड़ी देर बाद लाइट जाने के सारी चीजें उसी टेम्परेचर पे आ जाएंगी। ठीक है ना? अब थ्योरेटिकली आ रही है, उसमें और कोई भी सिस्टम लगा दिए गए आजकल तो काफी देर तक चलता रहता है, वो बात अलग है। थ्योरेटिकली बात यही है, बट ज्यादा देर तक नहीं चल पाता है कि किसी भी ठंडी चीज से आप लगातार, किसी भी ठंडी चीज से आप बिना एक्सटर्नल डब्ल्यू के गर्म चीज को हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेचर के अगेंस्ट है। नेचर क्या कहती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में एनर्जी अपने आप जाएगी। बट अगर आपको लोअर टेम्परेचर से, ये तो कर रहे हैं हम, एप्पल से निकाल के सराउंडिंग को दे रहे हैं ना, एप्पल लोअर टेम्परेचर पे, सराउंडिंग हाई टेम्परेचर। जब हम एप्पल से निकाल के सराउंडिंग को दे रहे हैं, ठीक है ना, जब हम एप्पल से निकाल के सराउंडिंग को हीट दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? लोअर टेम्परेचर वाली चीज से हायर टेम्परेचर वाली चीज पर ट्रांसफर कर रहे हैं। जब भी आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल वर्क की जरूरत पड़ेगी, बिना एक्सटर्नल वर्क के ऐसा इम्पॉसिबल काम नहीं हो सकता। तो फिर रीजन नहीं मिला, तो ये भी सेकंड लॉ का दूसरा स्टेटमेंट है। तो आपकी ये जो पंप और रेफ्रिजरेटर है, दोनों सेकंड लॉ को डिफाइन कर देंगे आपके लिए। ठीक है ना? और इनके फार्मूले भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। ठीक है ना, इनके फार्मूले भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी की, और इनके मीनिंग के रेफ्रिजरेटर कर क्या रहा है? लोअर टेम्परेचर चीज से Q2 खींचता है, हायर टेम्परेचर सराउंडिंग को Q1 दे देता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में इस पर एक्सटर्नल वर्क डन कितना है? डब्ल्यू है। तो क्या आएगा आपके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा विल बी इक्वल टू Q2/W इक्वल टू Q2/Q1 - Q2। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है आपको इसमें? कि फिलॉसफी क्लियर है आपको बिल्कुल? रेफ्रिजरेटर की और हीट पंप की, दोनों साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करते हैं, बट एक सोर्स से लेता है, सराउंडिंग को देता है, डब्ल्यू बाहर कर देता है, दैट इज हीट इंजन। एफिशिएंसी कितनी होगी? Q1/W। एफिशिएंसी कितनी होगी? W/Q1।
ठीक है ना, यूजफुलनेस अपन खर्चा, यहाँ पे खर्चा क्या है, डब्ल्यू है, तो यहाँ की सीओपी बोलते हैं, यहाँ पर सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना हो गया, Q2 अपॉन डब्ल्यू। एफिशिएंसी नाम नहीं रखा क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस की जनरल एफिशिएंसी की डेफिनेशन वही रहेगी, क्या रहेगी, W/Q1, तो यहाँ पर वो नहीं लग रही है, यहाँ पर मीनिंग अलग है, तो इसको एफिशिएंसी बोला भी नहीं गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या बोला इसको, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, कितनी खींची एक साइकिल में और कितना खा गया वो, Q2/W। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोनों को चीज़ों को